नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मन की अनुकंपा और धन का अभिमान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय तथागत मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं? उन्होंने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहे तो उसने पूछा जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग स्वयं करते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे दे सकते हैं? बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया था और उन्होंने कहा कि इसका उत्तर ना तो हां में दिया जा सकता है और ना ही नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक बैठा हुआ था। उन्होंने उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध से पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में काठ का टुकड़ा डाल ले तब तुम क्या करोगे? उसने कहा, मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से ना निकला हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसके मुंह से वह काठ निकाल लूंगा। गौतम बुद्ध ने पूछा कि यदि खून निकलने लगे तो क्या करोगे? तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं वह काठ का टुकड़ा किसी न किसी तरह उस बच्चे के मुंह से निकाल पाऊं। ऐसा क्यों? इसलिए भंते, इसके प्रति मेरे मन में एक विशेष अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है, उसका वे कभी भी उच्चारण तक नहीं करना चाहते। उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं, उच्चारण उन्हीं शब्दों का करते हैं। और तथागत के मन में तो सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा असीम मात्रा में भरी हुई है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय धन संपदा पर कभी भी अभिमान ना करें। एक दौलतमंद सेठ के बेटे को अपनी धन संपदा पर बड़ा अभिमान हो गया था। उसने अपने अंतिम समय में बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, तू कुछ मत करना, केवल मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में मेरे पुराने फटे हुए मोजे पहना देना। सेठ की मौत के बाद बेटे ने पिता की आखिरी इच्छा जताई। पंडित जी और बड़े बुजुर्ग ने उसे समझाया कि हमारे धर्म में मरने के बाद कुछ भी पहनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन बेटे की जिद थी कि पिता की अंतिम इच्छा पूरी करनी ही होगी, और बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के पंडितों को जमा किया गया। इसी माहौल में एक व्यक्ति आया और उसने बेटे के हाथ में पिता का लिखा हुआ एक छोटा सा खत सौंप दिया। उस छोटे से खत में पिता की नसीहत लिखी थी। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो दौलत, बंगला, गाड़ी और बड़ी बड़ी फैक्ट्री और फार्म हाउस के बाद भी मैं एक
फटा हुआ मोजा तक अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम हो कि उनसे दिल लगाए बैठे हो। एक रोज तुम्हें भी अवश्य ही मृत्यु आएगी। तुम्हें भी एक सफेद कपड़े में ही जाना पड़ेगा। अतः पैसों के लिए किसी का दुख मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ। धन को धर्म के कार्य में ही लगाना, ऐसी मेरी तुम्हारे प्रति भावना है और मेरी इच्छा भी है। खत पढ़कर बेटा समझ चुका था कि पिता उसे वास्तव में क्या शिक्षा देना चाहते थे। धनी सेठ ने बेटे से कहा कि दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जीवन में सदैव सद्कर्म की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कर्म ही महत्ता होती है। उन जन सामान्य धन की महिमा को ध्यान नहीं रखता, बल्कि कर्म की महिमा को ही महत्व देता है। इसीलिए कभी भी अपने धन संपदा पर किसी को कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।